राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि के गोचर करने से कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, उनके जीवन में अब किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, शनि उनके लिए शुभ फलदायी होंगे या अशुभ। देखिए बंधुओं, 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। ये अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए थे, तो शनि मीन राशि में अस्त अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को शनि मीन राशि में उदय होंगे और मीन राशि में गोचर करते हुए ही शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच बकरी होंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। देखिए बंधुओं, शनि का नवग्रह में प्रमुख स्थान है। शनि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनकी साढ़े साती और ढैया, ये महादशाएं बहुत लंबी चलती हैं। ढैया 2.5 साल के लिए और साढ़े साती 7 साल के लिए व्यक्ति के जीवन पर आती है, व्यक्ति की राशि पर आती है। तो बंधुओं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि बहुत उत्तम ग्रह है, शनि शुभ रहते हैं, इस बात को मान करके चलना चाहिए। शनि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। भगवान शिव ने उनको व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए न्यायाधीश दंडाधिकारी बनाया है। तो व्यक्ति बंधुओं, हमें शनि से घबराना नहीं चाहिए। शनि जब आते हैं किसी भी रूप में, तो हमें भगवत भक्त बना करके जाते हैं। बंधुओं, शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सभी राशि के जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि कैसे फल देंगे, आइए ये चर्चा शुरू करते हैं। शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य सुख, व्यापार और व्यापारिक साझेदारी, अष्टम यानी कि आकस्मिक घटनाएं, विदेश और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। ये भाव, इन भावों के स्वामी शनि देव हैं। शनि आपके नवम भाव में गोचर करेगा। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, उच्च शिक्षाओं का भाव है। तो नवम भाव में शनि अब आपके मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ बैठ कर के शनि आपके 11वें, तीसरे और छठे भाव को देखेंगे, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। आपके कर्क राशि वालों के 9वें भाव में बैठ कर के वो 11वें भाव, 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, यात्राओं का भाव है, भाई बहनों का भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इन भावों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। कर्क राशि के जातकों से शनि की ढैया समाप्त होगी, क्योंकि 29 मार्च तक उन पर शनि की ढैया चल रही थी। अब ये ढैया समाप्त हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत राहत की बात है। अब आपके लिए अच्छे दिन शुरू होंगे। अब आपको कर्म के साथ भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आप जो भी परिश्रम करेंगे, अब तक आपने 2.5 साल में बहुत कुछ झेला है, अब वो समय निकल गया है। तो कर्क राशि वाले लोगों को अब उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप परिश्रम कीजिए, भाग्य आपके साथ रहेगा, परिश्रम का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। शनि वैसे ही धर्म से जोड़ते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए थे, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं विदेश में एडमिशन लेना चाह रहे थे, वहां उनको रुकावटें आ रही थी, अब जो कर्क राशि के छात्र हैं, उनको अब सफलताएं प्राप्त होंगी। आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपके कार्यों से संबंधित बाधाएं भी दूर होने लगेंगी। जो काम आपके रुके हुए थे शनि की ढैया में, अब वो काम फिर से शुरू होंगे। कार्य से संबंधित आपकी जो भी यात्राएं होंगी, वो अब सफलतापूर्वक पूरी होंगी। आप बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन यात्राओं से उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। शनि की ढैया चली गई, अब आनंद के दिन शुरू होने वाले हैं। तो शनि से अब आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। तो यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आप अपने जीवन साथी से ही मिल करके अपने कार्य क्षेत्र पर काम करें, यानी कि अपने जीवन में अपने जीवन साथी की बातों को भी मान करके चलें। यानी आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहाँ कुछ भी होता है
तो आप शाम को अपने पत्नी के साथ बैठ कर के उसको डिस्कस कीजिए। पत्नी जो सुझाव देती है उन पर भी विचार करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी। परिवार के जो विवाद चले आ रहे थे, अब वो विवाद भी आपके समाप्त होंगे। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद था तो अब उसका समाधान परिवार में निकल आएगा। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब तक आपके ऊपर शनि की ढैया का एक प्रेशर था जिसकी वजह से आपको आलस्य और आप अपने कार्यों में लापरवाही भी कर रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। रोजगार और नौकरी से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी थी वो अब दूर होगी। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो आपको अब वो प्रमोशन मिल सकता है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र पर, नौकरी पर पूरी मेहनत से आप काम करते रहिए। यदि आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, तो अब आपके लिए ये प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। अब आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चेतावनी देंगे कि बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें। भाई बहन और मित्रों का सहयोग अब आपके साथ रहेगा, इनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अचानक से अब आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के पास हो या किसी संस्थान में हो, तो वो आप प्रयास करेंगे तो वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। व्यापार में अब लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया निवेश करने का चाहते थे तो अब वो नया निवेश कर सकते हैं, कोई नई साझेदारी कर सकते हैं। आपके धन वृद्धि के योग बनेंगे। शेयर बाजार में भी निवेश से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उत्तम तो है, लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शत्रु और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन अपने शत्रु और विरोधियों से व्यर्थ में ही आप विवाद करने से आपको बचना होगा। ये नहीं कि हमने बता दिया कि शत्रु और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी तो जाकर के लड़ने बैठ गए। सावधान रहिए, वो आपको अब परेशान नहीं करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बनी रह सकती हैं। जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि वक्री होगा तब आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। समय पर अपनी दवाइयों को लें और यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। तो बंधुओं, कर्क राशि वालों के लिए अब उत्तम समय की शुरुआत हो रही है, उनकी ढैया समाप्त हो रही है, लेकिन आप और उपाय जो करेंगे, जो हम बता रहे हैं, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आप हर दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए। उनका पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ अनवरत करते रहिए। देखिए, शनि की ढैया में आपने पूजा की, लेकिन अब ये मत सोच लेना कि अब शनि चला गया तो शनि की पूजा ही बंद कर दें। आप करते रहिए तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं। गाय को रोटी खिलाएं। गरीबों को काली उड़द की दाल का दान करें तो आपके लिए बेहतरीन लाभ देने वाले हैं अब शनिदेव। तो बंधुओं, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।